भावनाओं की कदर है। कश्मीर में आप पहले से ज्यादा अब भी बहुत कदर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब रुक जाइए ना, ऐसा ऐसा इसको बीच में परवेज दिस इज नॉट द वे। परवेज लेट हिम स्पीक। परवेज बोल चुके हैं आप। परवेज आप बोल चुके हैं, मैं दे रहा हूं। परवेज बोल चुके हैं जी, मैं दे दूंगा, दोबारा दे दूंगा। परवेज भाई ने कहा कि मैं शायद आईएएस होता तो शायद ये पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। अगर पढ़े लिखे हैं तो उसी स्कूल उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जो आजादी के बाद कांग्रेस ने बनाई। ये उसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर पास आउट हुए। ये आईएएस नहीं बने क्या? आप कश्मीर से हमारे देश में आज तक कोई आईएएस आईपीएस नहीं बना। अब निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, में कोई जज नहीं है। अब निकल रहे हैं। मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, आप नकारिए चैनल पे। उसका रेशियो और इसका रेशियो में फर्क। रेशू की बात छोड़िए, रेशू तो कांग्रेस पार्टी की महंगाई की दर आप देख लीजिए। आप पेट्रोल जमीन आसमान के रेट देखिए। कांग्रेस के शासन में क्या तेल के दाम थे और आज क्या तेल के दाम है। आप रेशू की बात मत करिए। आज किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसकी बात करिए। ये भाई डबल स्टैंडर्ड की बात किसी ने की तो मुझे दुख है इस बात का। ठीक परवेज, मैं आपके पास दोबारा भी आ सकता हूं, लेकिन परवेज यू हैव टू वेट। मैं परवेज वो नियम है। परवेज नियम है डिबेट का परवेज नियम है कि एक बार बोल लिया तो यू हैव टू वेट नाउ। आपने बोल लिया परवेज, नियम है डिबेट का। डिबेट में दोबारा नहीं आया जा सकता जी। एक बार आपने बोल लिया जी। प्रतीक जी, आम देशवासियों को ये बात समझ में आ रही है कि मोहब्बत या प्रेम ये एहसास है, दुकान पर कोई जो है वस्तु या सेवा नहीं है जिसको बेचा जाए या खरीदा जाए। जो है पानी पी के जल्दी आओ विक्रम, वहां पानी पीने नहीं बैठो, जल्दी आओ। तो कम से कम जो है पॉलिटिकल हमारे जो नेता है उनको ये समझना चाहिए कि मोहब्बत या प्रेम जो है वस्तु या सेवा नहीं है, जो दुकान का जो है मतलब विषय नहीं है। ये परिवारों में एहसास का विषय है जो आपको माहौल पैदा करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो तमाम राजनीतिक दल काफी सालों से कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो है, मैं आज इस पर जरा कहा कि 2 सिटी का नाम बताइए। मैं वही कह रहा हूं ना, मेरा एक काउंटर है और मैं फिर तथ्य भी रखूंगा जो है। अरे इनमें से कोई भी ये बता दे कि स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है। 2015 में ये लॉन्च होता है, 100 जो है सिटी मतलब काउंट किए जाते हैं, उसमें जो है तमाम ऐसे जो है पैरामीटर्स है। देखिए ये तरीका नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं। जब तथ्य रखने लग जाओ तो गुंडागर्दी। शैलेंद्र जी की खूबी ये है कि ये किसी में नहीं बोलते और बहुत पीछे खड़े रहते हैं। और जिस व्यक्ति का इतना वो हो, संयम हो, तो उसको बोलने देना चाहिए जी। 100 क्या क्राइटेरिया है? 100 स्मार्ट सिटी घोषित हुई 2015 में। नाउ यू कंटिन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उसको टेक केयर कर रहा है, जिसका प्रोजेक्टेड बजट था 2,04,000 करोड़ के आसपास। 1,64,000 करोड़ के आसपास के टेंडर किए जाते हैं। आज ये हालत ये है कि 1,44,000 के टेंडर जो है पूरे हो चुके हैं। 8,018 टेंडर्स में से 7,200 टेंडर जो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी स्मार्ट सिटी जो है 80% से ज्यादा जो कंप्लीशन की तरफ है। ये कोई ओवरनाइट जो है प्रोजेक्ट तो है नहीं, एक प्रोजेक्ट तो है नहीं जिसको आप कंप्लीट कर देंगे। हाँ, ये जरूर है मुहावरे के लिए स्मार्ट सिटी कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है। और सबसे बड़ी बात, जो स्मार्ट सिटी का विषय है वो कोलैबोरेशन का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या कांग्रेस शासित राज्य या विपक्षी सरकारों वाले राज्य, क्या उसकी भागीदारी नहीं है? तो अगर सवाल खड़ा करेंगे साहब तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, नंबर 1। दूसरा, ये रोजगार पे बड़ी बात करते हैं जो है, वो एक मित्र बोल रहे थे कि 7 लाख कुछ नौकरियां दे दी गई समाजवादी पार्टी। अरे जो मित्र ही कहूंगा मैं, सब जो मैं तो प्रेम मित्र हैं वो। ये तो वो दुकान खोलने वाले लोग हैं, हम तो एहसास मतलब बताने वाले लोग। ये दुकान चलाएं, इनको मुबारक हो जो। अब ये रोजगार की बात करते हैं, विडंबना ये है कि देश में कोई भी जो है सरकार आज तक रोजगार की परिभाषा स्टैब्लिश नहीं कर पाई। और मेरा ये इस सरकार से भी आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी जो है एम्प्लॉयमेंट की पहले डेफिनेशन डिफाइन करिए। एम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई भी काम जो करने योग्य हो और उससे आमदनी की प्राप्ति है, वो रोजगार है। अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी जो है जो व्यापार करते हैं, अगर उनको सरकारी नौकरी में नहीं है, किस श्रेणी में आप काउंट करेंगे? जो आप मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, ये तमाम ऐसे लोग होंगे जिनकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देते हैं, उनको किस श्रेणी में काउंट? राइट शैलेंद्र जी, मैं आ गया जी, बोलिए। प्रतीक भाई, सूप चले तो चले और छन्नी भी बोलने लगी जिसमें 72 छेद। जो सरकार अपना 2000 का नोट चलाया हुआ नहीं चला सकी, वो आज देश चला करके ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा। जो अपनी मैं राजनीति की बात नहीं, इंसानियत की बात करूंगा। सिर्फ इंसानियत की बात करना चाहते हैं। जनाबे आली, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो कई नोट चलन में थे, नोट वापस लिए गए। बाबूजी, आपके बाल सफेद हैं, आप बता सकते हैं। इनका जन्म नहीं हुआ था और वो जमाने में सरकारें कुछ, देखो संविधान खतरे में है।
और आप मैंने आंकड़े पढ़ा करेंगे तो समझ में आएगा। आपका जन्म नहीं हुआ था उस जमाने में, नोट चले फिर वापस लिए गए, कई नोट वापस लिए। मैं अभी एक बात करना चाहता हूँ। मैं आया वो उधर चले, इंसानियत। रुको, मैं आप ही की बात सुनूंगा। देखिए, ये वादे करे गए थे कि सैटेलाइट से भी कोई काला धन नहीं इकट्ठा कर सकता, ऐसी उसमें टेक्नोलॉजी लगी है। ये किसमें? नहीं 2000 के नोट। अरे कैसी बात करते हो यार, तुम तो वैसे ही बात कर रहे हो जैसे एक चैनल में बात हुई थी। गजब है यार, वो जो एक चैनल में बात हुई तो तुम वैसे ही बात करने लगे। अरे कहीं नोट में कोई चिप लग सकती है? हाँ अरे तौबा मेरी तौबा। मैं 2000 के नोटों का, मैं आया। देखिए 2000 के नोटों के लिए कांग्रेस के प्रेम को मैं समझ सकती हूँ कि जो धीरज साहू के घर से 500 के नोट के 350 करोड़ रुपए निकले। मैं ले रहा हूँ, आ रहा हूँ। 350 करोड़ रुपए जो धीरज साहू इनके संसद के घर से निकले थे, तो अगर वो नोट 500 की जगह 2000 के होते तो जगह थोड़ी कम घेरते। तो मैं समझ सकती हूँ कि 2000 नोटों का प्रेम इनका कहाँ तक सीमित। राइट जी, रुकिए। हाँ जी। समंदर को समेट कर दरिया नहीं होने देंगे, ये कांग्रेस समंदर को समेटकर दरिया नहीं होने देंगे। लपेटेंगे गमछा लगाएंगे क्रीम, खुद को करिया नहीं होने देंगे। ये है कांग्रेस की राजनीति, चाल चरित्र। एक वाक्य में राष्ट्र धर्म की बात हो रही थी, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, बहुत अच्छा किया। और देश का हिस्सा कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जो आपके समय में चला गया, उसकी बात कौन करेगा? बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जुम्मा 8 दिन हुआ राजस्थान से इनकी सरकार गई है। जब इनकी सरकार गई, बेरोजगारी का आंकड़ा चरम पर था, देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में था, वो था राजस्थान 28.03% के साथ। ये बात कर रहे हैं, ये नोटबंदी की बात कर रहे हैं, चिप की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, अरे नोट में कोई चिप नहीं लगता बहन। अरे नोट में बहन कहीं चिप लगता, पता नहीं कहाँ आज ये बात करे बकवास। वही मैं कह रही हूँ। और अभी राहुल गांधी को बहुत बड़े नेता बता रहे थे, संसद में बोलते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जब खड़े होते हैं तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, सुनने की क्षमता नहीं होती है, ये क्षमता की बात। और जो राहुल गांधी सांसदों को अपने वेल में बुलाते हैं, जो कि मना है, उस बात को वो ऐसे रखते हैं कि आप कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई सुन नहीं सकता। जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी जो थी वो सत्ता पक्षों की हमने सुनी थी, विपक्षी कब से होने लगी वो आज तक हमको नहीं पता। आप तो उखड़े रहेंगे हमेशा। प्रतीक भाई, जो सत्य है वही कहूंगा। फ्लोर को मैनेज करने की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स उसकी होती है, सत्ता पक्ष की होती है। जो दिल में है वही अब ज़बान पे अगर है। कोई कहे कि हम तो यहाँ खड़े ही नहीं होंगे, तब क्या करोगे? प्रतीक भाई, अब थोड़ी सी कड़वी बात और तीखी बात भी कर लो। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई और अडानी के मामले को लेकर के जब सवाल करा गए, तो यही इसी संसद के अंदर 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? और राहुल गांधी साहब ने कहा था 16 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों का जो माफ करा गया, राइट ऑफ करा गया, उसको लेकर के सवाल था। तो अडानी के समर्थन में खड़े होकर सारे भाजपा के लोग। देखो, तुमने एक गलती करी कि वो कहा था नोट में चिप वाली बात, अब वो तो तुमने वो तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुमने राइट वर्ड ही सही इस्तेमाल किया, राइट ऑफ। हाँ, ये सही। इंसानियत की बात जल्दी करो भाई। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम शिवम सोनी, मैं मध्य प्रदेश। एक मिनट, शिवम सोनी, कहाँ से आना हुआ? मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले के छोटे से गांव से, बाचाबानी से। बाचाबानी से? गणेश धाम बाचाबानी। गणेश धाम बाचाबानी से, बोलिए जी। ये कांग्रेस भाजपा दोनों मतलब उस विषय में बिल्कुल बात नहीं करते। जो लाखों करोड़ों मानसिक विक्षिप्त यहाँ वहाँ सड़कों में मिले रहेंगे। न भाजपा की किस प्रकार की योजना है उनके लिए, न कांग्रेस ने आज तक कभी सोचा। मेरा मोदी जी से आग्रह है ये कि जो मानसिक विक्षिप्त छोटे नगरों में, बड़े शहरों में आपको जहाँ जगह जगह मिल जाएंगे, उनके लिए कोई ना कोई योजना जरूर लेके आए। प्लीज इनके लिए क्लैप करिए, बड़ी जोर से क्लैप करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सोनी है। शिवम सोनी साहब ने एक सवाल रखा कि जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, छोटे, अब तो बहुत छोटे शहरों में भी दिख जाते हैं, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, कस्बे में, मेट्रो सिटीज में, उनके लिए सरकार योजना लेकर आए, और जो योजना लेकर आए वो बताई जाए